इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने जब वर्ल्ड कप के उस मैच में 6 ओवरों में 5 विकेट्स लिए थे और वो नीचे बैठ गए थे और लोगों ने कहा था कि सजदा करते करते रुक गए हैं और इंडिया में हैं तो इसलिए सजदा उन्होंने नहीं किया, और बहुत सारी इस बात पे कंट्रोवर्सी हुई थी और जिसके ऊपर मोहम्मद शामी ने ट्वीट पे भी रिएक्शन दिया था। और अब जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है तो स्पोर्ट्स तक, जो कि इंडियन एक स्पोर्ट्स चैनल है, उसके ऊपर कल एक शो हुआ जिसका नाम था एजेंडा 2023। यानी कि 2023 में वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में जो इंडियन टीम की नाकामी हुई है और जो 11 मैचेस में से 10 मैचेस जो उन्होंने लगातार जीते थे, उन मैचेस की कामयाबी और नाकामी की फ़ाइनल में जो वजह थी, उन सब के ऊपर डिस्कस किया गया और उसमें बताया गया, पूछा गया, मोहम्मद शामी से सवालात किए गए कि क्या क्या चीज़ें थी जो अच्छी हुई, जो बुरी हुई। और वहीं पे विक्रांत गुप्ता जो थे उस शो को होस्ट कर रहे थे और उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान की तरफ से, हमारे यानी कि पड़ोसियों की तरफ से, हम पाकिस्तानियों का ये कहा गया कि हमने यहाँ से बैठ के इंडियन प्लेयर मोहम्मद शामी को उन 5 विकेट के बाद सजदा करते। और इस पर विक्रांत गुप्ता ने यह सवाल किया कि जब आपने उन 6 ओवरों में 5 विकेट्स ली थी और आप नीचे झुक गए थे, बैठ गए थे, हाथ नीचे ज़मीन पे टेक दिए थे और लोगों ने तब कहा था कि आप सजदा करते करते रुक गए थे, लेकिन क्योंकि आप एक हिंदू कंट्री में हैं, आप इंडियन हैं, तो आप डरते हैं कि कहीं आप अगर सजदा कर देंगे तो उसके ऊपर बवाल न खड़ा हो जाए, आपको बाद में बहुत सारी बातें ना सुननी पड़ें और आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाए, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहा गया। यानी कि हम लोगों ने ऐसा तब ट्विटर के ऊपर कोई ट्रेंड चलाया था कि मोहम्मद शामी ने सजदा करते करते, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये बात चली थी। दूसरी कुछ जगहों से भी ये बात आई थी, लेकिन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ये बात चली थी कि मोहम्मद शामी 5 विकेटों के बाद सजदा करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो इंडियन कंट्री में हैं, इंडिया में हैं और हिंदू कंट्री में हैं, सॉरी, तो वो सजदा करने से डर गए थे, उनको याद आ गया था सजदा करते करते। अजीब व गरीब बात मुझे तब भी लगी थी, अब भी लग रही है कि इसके ऊपर एक तो उन्होंने इतने वक्त के बाद रिएक्शन क्यों निकाला। सबसे पहले तो इस बात पे थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई कि यार एक बात गुजर गई, चलो ठीक है, तब पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से हम मान लेते हैं, कुछ लोगों ने बहुत गलत कमेंट्स किए थे उसके ऊपर, लेकिन इतनी देर के बाद उस बात को निकालने का क्या मतलब बनता है। जब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया उसके बाद पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ रही है वर्ल्ड कप 2024 जो कि T20 फॉर्मेट है उसकी तरफ, लेकिन इंडियन मीडिया अभी तक उसी सवाल के ऊपर बैठा है और बार बार उसी सवाल को लेके। हालांकि मोहम्मद शामी ने ट्वीट भी किया था कि मुझे जहां भी सजदा करना होगा मैं कर लूँगा, और पाकिस्तान में लोग जो हैं वो सिर्फ शैतानी करना जानते हैं और वो वही करते हैं, चुगलखोरी। आज भी उन्होंने यही कहा कि उनका काम सिर्फ शैतानी करना है, वो ना हम मुसलमानों से, इंडियन जो मुसलमान हैं उनसे मोहब्बत करते हैं, ना हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं, उनको किसी से कोई गर्ज नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कोई एक मुस्लिम, दूसरी चाहे हिंदू कंट्री में है, कोई मुस्लिम हमें एक एज ए मुस्लिम कंट्री ये कह रहा है कि भाई मुझे जहाँ सजदा करना होगा मैं कर लूँगा, किसी से पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही होता है यार, जिसने जहाँ पे अपनी इबादत करनी है, जहाँ पे कोई सजदा करना है, चाहे वो सजदा, तो एज ए मुस्लिम या आपका कोई भी मज़हब है, अगर आपने कोई इबादत करनी है, अपनी सजदा करना है तो आपने करना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप इसराइल में हों, आप फ़लस्तीन में देखें, लोग इसराइल की बमबारियों से आप कितनी वहाँ पे तबाहियाँ मच रही हैं, लोग वहाँ पे भी नमाज़ें अदा करते हैं, वहाँ पे भी सजदे कर रहे हैं, इबादतें तो वहाँ पे भी होती हैं। तो ये एक नॉनसेंस एक ट्रेंड था ट्विटर का, और ट्विटर तो मैं कहता हूँ लोग शैतानी करने के लिए ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे फ़न करते हैं, एक दूसरे की टांग ही खींचते हैं, वहाँ पे कोई भी कही गई बात का कोई वजूद ही नहीं होता सिरे से, ऐसे ही बस बकवासें होती हैं वहाँ पे। और उसके रिएक्शन में अभी तक इंडियन मीडिया वो बात नहीं भूला और बार बार उस बात को पूछा जा रहा है। और इस बार मोहम्मद शामी ने साफ साफ बताया कि मैंने 5 विकेट किया, मैंने 10 विकेट भी लिए थे टेस्ट मैचेस में इससे पहले, लेकिन मैंने कभी सजदा नहीं किया ग्राउंड के ऊपर। मुझे करना होगा मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, मुझे इंडिया में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद शामी यहाँ पे सजदा कर सकता है, यहाँ पे नहीं कर सकता। मेरा जहाँ पे दिल करेगा मैं वहीं करूँगा। और एज़ ए इंडियन उन्होंने कहा मैं प्राउड इंडियन हूँ, और एज़ ए मुस्लिम मैं प्राउड मुस्लिम हूँ। और ये हम पे तमाचा है कि उन्होंने कहा पाकिस्तान के मुस्लिम हूँ, वो हम मुसलमानों से भी मोहब्बत नहीं करते और इंडियंस से भी कोई मोहब्बत, कोई लगाव नहीं है, वो बस शैतानी करते हैं, उन्होंने बस टांग खींचनी होती है, उन्होंने हमारे बीच लड़ाई करानी होती है, कोई ना कोई इशू बनाना होता है और वो वही बनाते हैं और हम लोग बैठ के उसके ऊपर बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा इनको इतनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पाकिस्तानी जो हैं, हम अपनी जग हसाई करने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ते, कोई भी कसर नहीं छोड़ते। हमें शौक़ है कि लोग हम पे हंसें, हम पे तरह तरह की बातें करें, चाहे वो हमारे मज़हब को लेके हों, चाहे वो हमारी कंट्री को लेके हों। जब हम खुद मौके देंगे तो लोग बातें तो करेंगे, चाहे वो हमारे अपने हों चाहे और हों। अगर हमारी हरकतें ही ऐसी होंगी तो ज़ाहिर सी बात है यार, कौन छोड़ता है फिर।
ऐसी बातें करने की थी कि ये एक बंदा सजदा करते करते उसने जी सजदा छोड़ दिया। अरे भाई उसने करना होगा कर लेगा, नहीं भी कर रहा तो उसका एक पर्सनल एक्ट होता है कोई भी इबादत करना, चाहे मज़हब उसका कोई भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। तो भाई ऐसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जिससे आपकी जग हसाई हो जाए। इबादत करना हर किसी का पर्सनल एक्ट होता है, वो उसने जवाब भी उसका ख़ुद ही देना होगा जब भी देगा। तो ये इस पे किसी और को सवाल करने की ना ऊपर वाले ने किसी को इजाज़त दी है और ना कभी दी गई थी और ना कभी दी जाएगी। ये उसका काम है, वो पूछेगा जब उसने पूछना होगा। तो जो कोई भी इबादत करता है या नहीं करता, ये उसका पर्सनल एक्ट होता है, इसमें घुसने की या टांग घुसाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना एट दी एंड इंसल्ट अपनी ही होती है। तो अपनी इंसल्ट और अपनी कंट्री की इंसल्ट होने से बचाया करें।